तेजस्वी यादव एक्टिव हो गए हैं। जी बिल्कुल, आपने सही सुना। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव चुनाव हारने के बाद उनका एक पोस्ट भी नजर नहीं आ रहा था सोशल मीडिया पर, या फिर उनकी जो फिजिकल एक्टिविटी है वो भी नहीं दिख रहा था। कहां है हर कोई खोज रहा था। जिन्होंने उनको वोट किया, जो मीडिया है, तमाम जो नेता हैं वो खोज रहे थे कि तेजस्वी यादव आखिर कहां हैं। पटना है, दिल्ली है, आखिर कहां हैं वो नजर नहीं आ रहे थे। लेकिन कल से जो उनका एक्टिविटी है वो शुरू हो गया है। तेजस्वी यादव हार का गम भुला नहीं पा रहे थे। ये बातें सामने आ रही थी कई लोगों के मुंह से कि तेजस्वी यादव को हार का बड़ा झटका लगा है, सदमे में चले गए हैं कि आखिर ये सब कैसे संभव हो गया। हमने सोचा नहीं था कि इतना बड़ा हार होगा। और इन्हीं सब बातों को लेकर तमाम लोग अपने अपने स्तर से विश्लेषण करना, सोचना समझना शुरू कर दिए थे कि नेता प्रतिपक्ष के तौर पर उनकी भूमिका अहम है, लेकिन वो गायब हैं। मंत्री का शपथ हो गया, सब कुछ हो गया, विभाग बंटवारा हो गया और अब तेजस्वी यादव फिर से एक्टिव नजर आ रहे हैं। हालांकि देर हो गई है तेजस्वी यादव को आने में। इससे पहले बिहार में कई हत्या जो है हो चुकी है। और आपको पता होगा बॉलीवुड के एक महान एक्टर, ही मैन कहे जाने वाले धर्मेंद्र की भी मौत हो गई, निधन हुई। उस पर भी उन्होंने कोई पोस्ट नहीं किया, कुछ उन्होंने सोशल मीडिया पर नहीं लिखा। हालांकि सबने अपने अपने तरह से लिखा और शोक जताया है बॉलीवुड एक्टर के निधन पर। लेकिन आज तेजस्वी यादव फुल फॉर्म में नजर आ रहे हैं, फुल एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। वो तैयार हैं इस बार फिर से जंग में कूदने के लिए, यानी रणनीति बनाकर तैयार हैं लड़ने के लिए। जनता के बीच अब रहेंगे और फिर सड़कों पर लड़ते भिड़ते जनता के मुद्दे के साथ नजर आएंगे। तेजस्वी यादव ने आज अपने फेसबुक पर एक पोस्ट किया है वो बताएंगे। और आपको बता दें कि कल शाम से, कल रात से ही तमाम अपने पार्टी के नेताओं से मुलाकात का जो सिलसिला है वो शुरू हो गया है और पार्टी में जाना आना उनका शुरू हो गया है। इससे पहले पूरी तरीके से गायब हो गए थे। कहां थे किसी को पता नहीं था। तो चलिए क्या कुछ उन्होंने लिखा है अपने फेसबुक पोस्ट पर वो आपको पहले पढ़कर सुनाते हैं। देखिए, तेजस्वी यादव ने लिखा है, शेखपुरा में ट्रक और टोटो के बीच हुई भीषण टक्कर में 6 लोगों की दुखद मौत पर गहरी संवेदना तथा घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करता हूं। बिहार में अनियंत्रित सड़क दुर्घटनाओं में हो रही असामयिक मौतें अति चिंताजनक है। शेखपुरा में ऑटो और ट्रक के बीच भीषण टक्कर हो गई है जिसमें 6 लोगों की दुखद मौत हो गई है, जिस पर गहरी संवेदना और तेजस्वी यादव ने चिंता व्यक्त किया है कि ये जो मौतें हो रही है वो मौत नहीं होना चाहिए था, इसको नियंत्रण करने की जरूरत है। तो ऐसे में सरकार पर भी सवाल है, सरकार से भी सवाल है कि सरकार आखिर इस तरीके के जो घटनाएं हैं उनको रोकने में विफल क्यों है। तो अब तेजस्वी यादव पर वापस लौटते हैं और आपको बताते हैं कि तेजस्वी यादव फुल फॉर्म में आ गए हैं, फुल एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। देखिए, तेजस्वी यादव ने 15 घंटे पहले पोस्ट किया था कि वो पूर्व विधायक भीम यादव जी की सुपुत्री के वैवाहिक कार्यक्रम में शामिल होकर वर वधु को दाम्पत्य जीवन की शुभकामनाएं दी, जिसमें तमाम तस्वीरें देख पा रहे हैं कि तेजस्वी यादव का जो पहले वाला चेहरा है, यानी चुनाव से पहले जो हंसते खिलखिलाते खुशी नजर आते थे वो तो नहीं, लेकिन कोशिश जरूर कर रहे हैं तेजस्वी यादव पुराने फॉर्म में लौटने की, क्योंकि जो होना था वो हो गया। अब उस पर पछताने से कुछ होना नहीं है। अब आगे की रणनीति तैयार करके उन पर काम करना है तेजस्वी यादव को। यही होना भी चाहिए, क्योंकि आप विपक्ष के एक बड़े चेहरे हैं और विपक्ष का पूरा जो कुनबा है खाली है। एक तेजस्वी यादव ही जनता के लिए नजर आते हैं, विपक्ष के चेहरे के तौर पर नजर आते हैं। अगर विपक्ष खत्म हो जाएगा तो सड़कें सूनी हो जाएगी, तो सरकार जो है बेलगाम हो जाएगा, ये कहा जाता है। अब विपक्ष को सड़कों पर मजबूत होना होगा और जनता के लिए हक हकूक की आवाज़ उठानी होगी। तमाम तस्वीरें देख पा रहे हैं और देखिए, पार्टी नेताओं से भी लगातार मुलाकात कर रहे हैं।
पूर्व केंद्रीय मंत्री और राजद के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब अली अशरफ अली फातमी से भी मुलाकात किया है उन्होंने, और साथ ही साथ आईआईपी पार्टी प्रमुख आईपी गुप्ता से भी मुलाकात की है। तो कई लोगों से मुलाकात का जो सिलसिला है वो धीरे धीरे तेजस्वी यादव का शुरू हो गया है, और वो सारे जो गम हैं, जो गिले शिकवे हैं जिनसे हुए थे चुनाव के दौरान, जो भी गलतियां हैं, उन गलतियों को सुधार कर तेजस्वी यादव को आगे बढ़ना चाहिए। और बिहार की जनता उनका इंतज़ार कर रही है, क्योंकि उनको जो वोट मिला है, अगर पार्टी वाइज बात करें, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे जदयू हो, या फिर लोजपा हो, या कांग्रेस हो, या राजद हो, राजद को सबसे ज़्यादा वोटें मिली हैं। 1,89,00,000 के करीब आरजेडी पार्टी को वोट आया है, जो सबसे ज़्यादा संख्या है वोटों के अकॉर्डिंग। सबसे बड़ी पार्टी के हिसाब से देखा जाए तो सबसे ज़्यादा वोट मिला है। हालांकि चुनाव में हार जीत होता रहता है। सबसे बड़ी पार्टी इस बार भारतीय जनता पार्टी बनी है। दूसरे नंबर की पार्टी जनता दल यूनाइटेड बनी है, जो कि नीतीश कुमार की पार्टी है। तीसरे नंबर पर सिमट गई है राजद 25 सीटों के साथ। तो इनको जो 1,89,00,000 लोगों ने वोट किया है, उस उम्मीद के साथ वोट किया है कि उनके साथ खड़े रहेंगे। तो तेजस्वी यादव को 1,89,00,000 लोगों के साथ नाइंसाफ़ी नहीं करनी चाहिए। अभी से रणनीति बनाकर जिम्मेदारी के साथ, मजबूती के साथ सदन से लेकर सड़क तक जनता के लिए आवाज़ उठाना चाहिए। इस खबर में इतना ही। तेजस्वी यादव अब एक्टिव हो गए। क्या कुछ कार्यक्रम रहता है, क्या कुछ तमाम तस्वीरें निकल कर आती हैं, वो हम आपको दिखाएंगे। देखते रहें देश दुनिया की खबरों के लिए दर्श न्यूज़। बहुत बहुत शुक्रिया।